प्यारे दोस्तों, आज हम आपको शरीफ भाई और उनके 7 साल की बच्ची के रोजे के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप आज की इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आप तमाम से ये हमारी दरख्वास्त है। दोस्तों, शरीफ भाई एक बड़े से बंगले में माली थे और वो वहाँ काम क्या करते थे। एक बार जब वो काम पर जा रहे थे तो उनकी 7 साल की बेटी कहने लगी, बाबा आज मेरा भी रोजा है और आज इफ्तारी में आप वो सब लेकर आएंगे जो मैं कहूंगी। शरीफ भाई अपने 7 साल की बेटी की आवाज को सुनकर रुके, फिर बेचैनी के साथ पीछे मुड़कर अपनी बेटी को देखा और फिर अपनी बीबी के तरफ देखा जो अपने मालिक और मालकिन और उनके 10 साला बेटी के कपड़े इस्त्री कर रही थी। बेटी ने कहा, बाबा मुझे इफ्तारी में बिरयानी खानी है और रायता और सलाद भी चाहिए और समोसे भी और पकोड़े भी और खीर भी, बस आज के लिए इतना ही। उस नन्ही परी ने उंगलियों के पोरों पर एक एक करके तमाम चीजें अपने बाप को गिनवा दिए, लेकिन उसके गरीब बाप के पास अपनी बेटी की एक ख्वाहिशें पूरा करने के लिए अपने जेब में एक सिक्का तक नहीं थे। बेबसी से वो अपनी प्यारी सी बेटी का चेहरा देख रहा था जो बाप के मुंह से जवाब सुनने के लिए बेताब खड़ी थी। शरीफ भाई ने अपनी बेटी से कहा, इंशाअल्लाह मेरी जान, मगरिब की नमाज में अभी बहुत सारा वक्त है, पहले जोहर की नमाज तो अदा कर लो, इफ्तारी में अभी बहुत सारा वक्त बाकी है। ये सुनकर उनकी बेटी सना खुशी के मारे उछलते हुए वहाँ से चले गए। शरीफ भाई ने अपनी बीवी से कहा, ये क्या पागलपन है, तुमने इसे रोजा क्यों रखवाया जबकि तुम्हें पता है मेरे पास एक वक्त के खाने के लिए पैसे तक नहीं है, कहाँ से लाऊंगा मैं इसके लिए इफ्तारी का ये सारा सामान, अगर नहीं लाऊंगा तो इस प्यारी बच्ची का दिल टूट जाएगा, ये नाराज हो जाएगी मुझसे। ये सुनकर बीबी ने कहा, हाँ तो क्या फर्क पड़ता है उसका रोजा रखने या ना रखने से, सारा दिन इस मासूम का रोजा ही तो होता है। मालिक साहब के घर से सड़े हुए फल लेकर खा लिए तो ठीक है, नहीं तो ये पूरा दिन भूखा गुजार देते हैं, या फिर 10 रुपए का एक बिस्किट लाकर दे देती हूँ। इससे बेहतर तो मुझे यही लगा कि ये रोजा रख ले, कम से कम बार बार ये मुझसे खाना तो नहीं मांगेगी। ये कहकर बीबी रोने लगी तो शरीफ भाई कहने लगे, मैं मानता हूँ मगर मैं क्या करूँ, यहाँ इन मालिकों की गुलामी से कहाँ जाएंगे। यहाँ काम करते हैं तो सर छुपाने के लिए छत है, एक वक्त की रोटी मिल जाती है, वरना बाहर किराए के घरों में जाएंगे तो फिर एक वक्त की रोटी के लिए पैसे कमाएंगे या फिर किराए के लिए पैसे कमाएंगे। इसके बाद शरीफ भाई ने कहा, अच्छा अब रोना बंद कर दो, छोड़ो इस पूरी दुनिया को, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा रब ही काफी है जो इन लोगों को इतना मालो दौलत दे सकता है। वो परवरदिगार हमें भी 2 वक्त की रोटी जरूर दे सकता है। ये सुनकर बीबी आंसू पोंछते हुए कहने लगी, शरीफ आपके यही बात मेरे दिल को सुकून पहुंचा देता है। शरीफ भाई ने कहा, ठीक है मैं जाता हूँ, शाम को मालकिन से कुछ पैसे मांग लूंगा, उन्होंने दे दिया तो अपनी गुड़िया के लिए उनके मन पसंद चीज इफ्तारी के लिए लेकर आऊंगा। ये कहकर शरीफ भाई वहाँ से चले गए। असर के नमाज पढ़ने के बाद शरीफ भाई सीधा अपने मालकिन के पास आए जो बड़े से LED पर कोई शो देख रही थी। शरीफ भाई को देखते ही मालकिन शुरू हो गई और कहने लगी, क्या सारा काम हो गया, बाग की हालत चंद दिन पहले मैंने देखी थी, बहुत बुरी थी, मगर मैं आज देखकर आई हूँ कुछ बेहतरी नजर आ रही है, काम चोरी के बजाय मेहनत क्या करो, नहीं तो माली बहुत है, मैं किसी और को रख लूंगी। तो शरीफ भाई कहने लगे, नहीं नहीं मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, खुदारा ऐसा मत करना। शरीफ तो वहाँ का निकल जाना सुनकर भी कांप उठते थे कि इस घर के 4 दीवारी से निकलकर आखिर मैं कहाँ जाऊंगा। वो सर झुकाकर खड़े थे तो मालकिन कहने लगी, अब जाओ यहाँ से मुंह उठाकर, आखिर खड़े क्यों हो। तो शरीफ भाई कहने लगे, बेगम साहिबा आज मेरी बेटी सना का रोजा है, आपको तो पता है मैं और मेरी बीबी आपके तरफ से मिलने वाले इफ्तारी से रोजा इफ्तार कर लेते हैं, मगर वो बच्ची है, पहले रोजे की खुशी में उसने मुझसे कुछ फरमाइशें की है, उसे इफ्तारी में उसके मन पसंद चीजें चाहिए, मगर बेगम साहिबा मेरे पास जेब में 1 रुपये तक नहीं है, इसलिए आप मेहरबानी करके मुझे आज कुछ पैसे उधारी के तौर पर दे दे,
मैं अपनी बेटी के लिए अभी वो इतना कह ही रहा था, इतने में मालकिन उनके बात को दरमियान में काटते हुए कहने लगी, तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम यहाँ आकर हमारे बंगले में रह लो और हम तुम्हारे जगह सारे काम भी कर दिया करेंगे, और जो एक कमरा तुम्हें रहने के लिए दिया है ना, वहाँ रहने के लिए हम चले जाते हैं। अब की बार मालकिन के लहजे में बदतमीजी का भी असर था। वो कहने लगी, जब देखो इस काम के लिए पैसे चाहिए, उस काम के लिए पैसे चाहिए। अगर बेटी की इफ्तारी के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो उसे रोजा क्यों रखवाया? अभी उस बच्ची को पानी पिलवाकर उसकी रोजा खुलवा दो, मगर बेटी को रोजा रखवाकर हम पर एहसान मत करो। उस दिन तुम्हें पैसे दिए थे तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए, अब और उम्मीद मत करो और जाओ यहाँ से। शरीफ भाई आंखों में नमी लिए बाहर आ गए, जबकि मालकिन गुस्से में सर झिड़कती रही। वापस सोफे पर बैठकर अपना शो देखने लगी। शरीफ भाई वहां से आने के बाद बेहद उदास थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को प्यार से समझाने की कोशिश की। बेटी ने कहा, बाबा आज मेरे लिए इफ्तारी में वो सब कुछ आप लेकर नहीं आएंगे जो मैंने आपसे कहा था। तो शरीफ भाई ने कहा, मेरी बेटी हम सादगी के साथ इफ्तारी करेंगे जैसे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते ही बेटी की आंखें खुशी और तजस्सुस से चमक उठी। बेटी बोली, बाबा क्या सच में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादगी के साथ रोजा इफ्तार क्या करते थे? आप मुझे बताएं कि वो इफ्तार में क्या क्या खाया करते थे। बेटी की चेहरे की चमक को देखकर माँ भी मुस्कुराने लगी। शरीफ भाई ने अपनी बेटी से कहा, जी मेरी बेटी, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादगी के साथ सेहरी और इफ्तारी क्या करते थे। खाने में उसकी पसंदीदा चीज खजूरें थी। इनके अलावा उसको जो मिल जाता था अल्लाह का लाखों शुक्र अदा करके बाखुशी वो खा लेते थे। बल्कि कई मर्तबा तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना सेहरी के भी रोजा रखते और इफ्तारी में सिर्फ खजूर खा लेते थे और कई बार भूखे रह जाते थे, लेकिन कभी भी नाशुक्री नहीं करते थे, बल्कि हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते थे। बाप की बातें सुनते हुए बेटी सना मुस्कुरा रही थी। वो कहने लगी, ठीक है बाबा, मैं भी आज सादगी के साथ रोजा अफ्तार करूंगी और अल्लाह का शुक्र भी अदा करूंगी। शरीफ भाई ने उसकी बातें सुनते हुए गहरी सांस ली और झुककर अपनी लाडली बेटी का माथा चूम लिया। दोस्तों, शरीफ भाई ने अपनी बेटी को समझा दिया कि हम सादगी के साथ रोजा इफ्तार करेंगे और बेटी मान गई। शरीफ भाई की बीबी जिनका नाम सलमा था, वो भी ये सारे बातें सुनकर मुस्कुराने लगी और उठकर खड़ी हुई, क्योंकि उन्हें घर के मालकिन के साथ इफ्तारी तैयार करने में मदद करनी थी। सलमा ने मालकिन से कहा, बेगम साहिबा आज बहुत गर्मी है, लाए मुझे दे दे, आज खाना मैं बना देती हूँ। जो मालकिन उस वक्त गर्मी में किचन में चूल्हे के सामने खड़ी बिरयानी बना रही थी, वो कहने लगी, नहीं मैं खुद कर लूंगी, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। दरअसल तुमसे पहले जो मेरी काम वाली थी ना, मैं खाना भी उसी से बनवा लेती थी, मगर फिर कुछ वक्त के बाद किचन से उसने चोरी करना शुरू कर दिया था। कभी सालन चुरा कर डब्बे में भरकर ले जाती, कभी फ्रिज से गोश्त वगैरह चुरा लेती थी और कभी मसाले के डब्बे से मसाले चुरा कर ले जाती थी। बस मैंने फिर उसे काम से निकाल दिया और उस दिन के बाद मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करती हूँ। घर का खाना मैं खुद ही बना लेती हूँ। सलमा उसकी बात अच्छी से समझ गई और उसे उसकी हालत पर छोड़कर वहाँ से चली आई। बिरयानी बनाते बनाते अचानक मालकिन का मोबाइल बजा और वो जो बिरयानी को दम पर रखने वाली थी, उसे वैसा का वैसा छोड़कर मोबाइल पर बात करते हुए किचन से निकलकर बाहर चली गई और यहाँ से वहाँ टहलते हुए मोबाइल पर बातें करने लगी। इस बात से अनजान हो गई कि किचन में चूल्हे पर रखे हुए बिरयानी में छत से छिपकली गिर चुकी है। फोन पर बात करने के बाद वो मालकिन वापस किचन में आई और मोबाइल पर नजरें टिकाते हुए बहन का नंबर मिलाते हुए डेगची में चमचा हिलाकर उसे मिक्स करने लगी। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि वो छिपकली का जहर पूरे खाने में मिला चुकी थी। मगरिब की आजान होने वाली थी। वो मालकिन और उसका शौहर और उनकी बेटी नैना सब इफ्तारी करने में मशगूल थे, जबकि शरीफ भाई और उनकी बीबी और उनके बेटी किचन
आंगन में बैठे उनके खाना खत्म करने के मुंतजिर थे, क्योंकि उनका खाना खत्म होता तभी तो उनका बचा हुआ खाना ये सब खाता। इतने में मालकिन का शौहर कहने लगा, इनको यानी शरीफ के घर वालों को अंदर से खाना निकाल कर दे दो, आज उस प्यारी बच्ची का भी रोजा था। तो मालकिन ने कहा, आपको कितनी बार कहा है मेरे मामलात में दखल अंदाजी ना दिया करे, मेरे मामलात में दखल अंदाजी ना किया करे। मुझे अच्छे से पता है इन नौकरों को कैसे उनके हद में रखना है। अगर आज इनके साथ अच्छाई करोगे, कल को सर पर बैठकर नाचेंगे। मुझे अच्छे से पता है, आप खामोशी के साथ अपना खाना खाए। ये सुनकर उसके शौहर ने अफसोस से सर हिलाया। इतने में बेटी नैना जो बिरयानी खा रही थी वो कहने लगी, आज तो मम्मा का सारा बिरयानी खाने का इरादा है। ये सुनकर मालकिन ने अपनी बेटी के तरफ देखा जो पूरी प्लेट खत्म कर चुकी थी। मालकिन ने कहा, सलमा अंदर से और बिरयानी लेकर आओ मेरी जान के लिए। मालकिन की आवाज पर सलमा ने जैसे ही डेगची का ढक्कन खोला, उस बिरयानी को चम्मच से हिलाया तो उसकी आंखें ये देखकर फटी के फटी रह गई कि डेगची के अंदर एक छिपकली मरी हुई पड़ी थी। उसका ढक्कन जमीन पर फेंकते हुए भागती हुई बाहर आई। बाहर आकर देखा तो मालकिन की बेटी नैना अपने गले को दोनों हाथों से पकड़े हुए अम्मा को पुकार रही थी और उसके मुंह से झाग निकलने लगे। ये देखकर मालकिन अपनी बेटी से कह रही थी, नैना नैना मेरी बच्ची तुम्हें क्या हो गया? तमाम नौकर अंदर जमा हो गए। सलमा ने कहा, बेगम साहिबा बिरयानी के डेगची में छिपकली मरी हुई पड़ी है। सलमा की बात सुनकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन सरक गई हो। मालकिन के शौहर ने वक्त खराब किए हुए बगैर अपनी बेटी को गोद में उठाया। वो सब अस्पताल की तरफ भागे जहां नैना का मैदा वाश किया गया। डॉक्टर का कहना था कि इसकी हालत अभी भी खतरे में है। रोते रोते 2 बार मालकिन बेहोश हो चुकी थी जिसे सलमा संभाल रही थी। नैना का कमरे के बाहर 7 साल की बच्ची सना बैठी हुई उसकी सेहत के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांग रही थी, जबकि शरीफ भाई मालकिन के शौहर के साथ भाग दौड़ करने में लगे हुए थे। मालकिन ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मेरी बेटी कैसी है? डॉक्टर बोला, सच पूछे तो जब आप लोग उस बच्ची को यहाँ लेकर आए थे तो उसकी हालत को देखते हुए उसका बचना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे वो खतरे से बाहर है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला गया, जबकि मालकिन सिसक सिसक कर रोते हुए सजदे में गिर पड़ी। तो उसका शौहर कहने लगा, आज कैसे तुम्हें अपनी बेटी की तकलीफ महसूस हो रही है? देखा ना औलाद की तकलीफ कैसे इंसान को बेबस बना देता है। मगर तुम्हें क्या, तुम्हें तो सिर्फ अपनी बेटी की तकलीफ महसूस होती है। जरा उस बच्ची को देखो जो कमरे से बाहर बैठी सूखे लबों के साथ बिना इफ्तारी किए हुए तुम्हारी बेटी के लिए दुआएं मांग रही है। ये वही बच्ची है जिनके बाप ने आज उसकी इफ्तारी के लिए तुमसे उधार के तौर पर कुछ पैसे मांगे थे। ये वही बच्ची है जो तुम्हारी इफ्तारी का इंतजार कर रही थी ताकि तुम्हारा पेट भरने के बाद वो अपनी भूख को मिटा सके। लेकिन तुमने क्या किया? तुम्हें खुदा का खौफ बिल्कुल नहीं आता। इन पर तुमने ऐसा जुल्म किया। जैसी तकलीफ आज तुम्हें हुई है ऐसी ही तकलीफ शरीफ भाई और सलमा भाभी को भी अपनी बेटी को भूखा देखकर हुई होगी। जब तुम अल्लाह के बंदों पर रहम करोगी तो अल्लाह भी तुम पर रहम करेगा। अल्लाह के बंदों को तकलीफ पहुंचाओगी तो खुद भी तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाना। मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ने इस बच्ची की दुआ सुन ली है जो रात के इस पहर भी बिना रोजा खोले हुए भूखी प्यासी बैठी अपने रब से तुम्हारी बेटी के लिए दुआएं मांग रही है। मालकिन जमीन पर सट्टे की हालत में बैठी हुई थी। उसका दिमाग सुन हो चुका था, जबकि ये सारी बातें बहती हुई आंखों के साथ दीवार में बहती हुई आंखों के साथ दीवार पर टेक लगाए शरीफ और सलमा भी सुन रहे थे। 15 मिनट बेहोशी की हालत में बैठने के बाद वो वहां से उठी और बेजान होते हुए कदमों को घसीटते हुए 7 साल की सना के पास आई जो उस कमरे के बाहर दोनों हाथ उठाकर दुआएं मांग रही थी और ये कह रही थी, नैना ठीक हो जाए, नैना ठीक हो जाए। ये सुनकर मालकिन कहने लगी, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं बहुत जालिम हूँ, मेरे किए हुए हर जुल्म के लिए मुझे माफ कर दो।
सलमा को अचानक सीने से लगाते हुए मालकिन एक बार फिर से रो पड़ी। तो सलमा कहने लगी, नहीं बेगम साहिबा जी, आप क्या कह रहे हैं? आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इतने देर में मालकिन का शौहर भी वहां आ गया और ये कहने लगा, ये देखो सना बेटी, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। सना की आंखें चमक उठी और कहने लगी, क्या है अंकल, इसमें क्या है? तो उसने कहा, इसमें तुम्हारी इफ्तारी का सामान है। ये देखो, बिरयानी, शरबत, खीर, पकोड़े, समोसे, सब कुछ है। अपने सामने पड़ी इन तमाम चीजों को देखकर उसकी भूख चमक उठी। वो मालकिन के तरफ देखकर कहने लगी, ये सब मेरे लिए हैं। तो मालकिन कहने लगा, हाँ मेरी जान, ये सब आपके लिए है। अब आपको खाने से कोई मना नहीं करेगा। आपको इसमें से जो कुछ खाना है आप खा सकती हो। सना ने कहा, अम्मी बाबा, आपने भी तो इफ्तारी नहीं किया है, आप दोनों भी आ जाए, हम सब मिलकर एक साथ इफ्तारी करते हैं। उसके बाद मालकिन, उसका शौहर, सना और उसके अम्मी अब्बा सब लोग साथ बैठकर खाना खाने लगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो के जरिए जो पैगाम हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आप तमाम से एक गुजारिश है, आप इस पैगाम को अपने दोस्त अहबाब के पास भी जरूर पहुंचाने की कोशिश करें। अगर आपने हमारी आज की इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नए वीडियो लेकर आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।